हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आओ। और ये निश्चय जानो कि यहोवा ही भला है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो। और आओ हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करें, दस्तार वाले बाजे बजाकर, बांसुरी और वीणा बजाकर उसकी आराधना करो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में नया सवेरा प्रोग्राम में मैं पास्टर अमित सैमुअल, देहरादून संत मेथोडिस्ट चर्च से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं खुदा बाप ने हम सबको संभाला है और ये नया दिन हमको दिया है कि आज हम उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं सारी बातों के लिए खुदा का बड़ा शुक्र करता हूं। आज खुदा बाप मुझसे कह रहे हैं कि अपनी कलीसिया से कह दूं, खुदा बाप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं आपकी जिंदगियों में। वजह मुझे नहीं पता क्या है बात, मगर ये एहसास अभी अभी हुआ है। कुछ अच्छा होने वाला है आप सबकी जिंदगियों में। खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ मांगे। प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। हम थोड़ी देर सीखना मांगते हैं, हम वचन को समझना मांगते हैं। हमसे बातचीत कीजिए, हमको सिखाइए, पूरी इबादत को अपने अंडर कंट्रोल ले लीजिए। अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाना। सारी बातों में आपको आदर देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए तो एक गीत मिलकर के गाएंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको देखो।
ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वही तू ही है तू खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों में मैं अकेला चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों में मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर मैं चलना चाहूँगी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, अगर मैं चलना चाहूँगी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मैं आशा करता हूं कि प्रिय, मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छा गीत ये है और
उसके सहारे की जरूरत हम सबको है। और हर एक पंक्ति में खुदा ने आप लोगों से बातचीत की होगी। फिर से बोलता हूं एक बात, खुदा बाप मुझसे कह रहे हैं कलीसिया से मैं बोलूं कि कुछ अच्छा होने जा रहा आप लोगों की जिंदगी में। विश्वास कर लें, कुछ अच्छा करने जा रहे प्रभु, विश्वास करें। आइए कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालें गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 एंड 22। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 अध्याय 21 और 22 पद। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 18वां बाब 21 और 22 आयत। देखिए खुदा कलाम में क्या लिखा है। खुदा कहता है, तब पतरस ने पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 70 बार के 7 गुना तक माफ कर। कहता है वरन 7 बार के 70 गुना तक, है ना, दुआ करते हैं। खुदा बाप सिखाइए, हमसे बातचीत कीजिए, हम सीख सकें। दया कीजिए, मेरे भी साथ होइए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो बात खुदा के कलाम में लिखी है, पतरस सवाल कर रहा है, कितनी बार माफीनामा दे दें? कितनी बार दे सकते हैं? यीशु नासरी से पूछ रहे, कितनी बार माफ कर दूं अपने भाई को जो गुनाह पर गुनाह कर रहा है, जिसकी वजह से दिल दुखा है? कितनी बार? यीशु का जवाब सुनिए। यीशु ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। 7 बार के 70 गुना तक। 7 का जो 70 गुना होगा, आप समझ सकते हैं कि कितनी बार माफीनामा देना है। अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं लगाई, मैं सोच रहा था किसी अच्छे मैथमेटिशियन के पास बैठ के पूछो, अगर आप लोग मैथमेटिशियन हैं, जरा 7 के 70 बार कितना हो जाएगा, जरा लिखकर भेजें। कलाम कहता है, अपने गुनहगार को 7 बार के 70 गुना कि खुदावंद का फजल हो जाए। और मेरे जीजों, मैं जानता हूं खुदावंद ऐसा फजल करता है जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। यीशु ने कहा, 7 के 70 गुना तक तुम माफ कर दो। कब तक? आइए ऊपर पढ़ते हैं 15वें पद में क्या लिखा है। मत्ती की इंजील 18 अध्याय 15 पद को फिर से देखते हैं। अभी हमने 21-22 पद देखा, अब 15 पद को देखते हैं। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। अगर कोई बात हो जाती, झगड़ा हो जाता है, तो बाइबल कहती है कि उसे बातचीत करके उसको समझा। यदि वह तेरी सुने तो तू ने अपने भाई को पा लिया। अगर बात बन जाती है, झगड़ा खत्म हो जाता है, तो
इसका मतलब है भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने, कभी कभी नहीं बनती बात, तो एक या दो जन को अपने साथ ले जा, एक या दो जन को साथ ले जा भाई कॉम्प्रोमाइज के लिए, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए, यानी विटनेस हो जाए कि भाई हम समझौते के लिए गए थे। यदि वह उनकी भी ना माने, इस पर भी नहीं मानते, तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उन्हें अन्य जातियों और महसूल लेने वाले जैसा जान। अगर वो सुनता ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मगर कोशिश जो है, ये सिखाते हैं जीसस क्राइस्ट मुझको और आपको कि हमें कब तक माफी देनी है, कब तक कोशिश करनी है। और बाइबल में आगे लिखा है और 18वें पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोल दोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हमारा काम है कि हम माफीनामा दे दें मेरे प्रियो। कभी कभी हमारे अपने अजीजों से या किसी बात को लेकर के हमारे हृदय में बड़ी टीसन पैदा हो जाती है, बड़ा तकलीफ हो जाती है कि यार क्या फायदा यार। मेरे अजीजों, ये जो तकलीफ है, इस बोझ को लेकर के हम अपने अंदर चलते रहते हैं। जो गजिस कहलाती है ना, जो ईर्ष्या है, जो नाराजगी है, वो हमारे हृदय में चलती रहती है और हम किसी को माफ नहीं कर पाते मेरे प्रिय। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने गुनहगार को 7 के 70 गुना माफ कर दे। और आए हमारे बाप की दुआ में भी खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो ऐसे तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे। मेरे प्रिय, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, अगर हम अपराधियों को क्षमा नहीं कर रहे तो हमारे गुनाह भी क्षमा नहीं होंगे मेरे अजीजों। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे प्रभु यीशु मसीह है। उनसे अच्छा माफी देने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। लोग सताते, लोग मारते पीटते, लान तान करते, फिर भी कहता नहीं, ये बाप इन्हें माफ करें, जानते नहीं क्या करते हैं, अनजाने में कर रहे हैं। ये जानते होते कि क्या कर रहे हैं तो करते ही नहीं। माफीनामा दे दे खुदावन। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने बहुत हमको सिखाया कि हम माफीनामा देते हैं। और जब हम अपने गुनहगारों को माफ नहीं करते ना, अपने मन में रखे रहते हैं ना, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, भाई बहनों में झगड़ा हो गया, आस पड़ोस में झगड़ा हो गया, वो बात दिल में लगी रहती है ना। कभी कभी मेरी पत्नी में भी कोई कहा सुनी हो जाती है। ऐसा नहीं है पास्टर लोग भी लड़ते, पादरी लोग भी लड़ जाते हैं। पास्टर आशीष मेरे साथ है इस वक्त, मुखातिब होंगे, मेरी बात में सहमत। कभी कभी होता है, सब जगह होता है। जब कोई बात हो जाती है तो पत्नी जो है 9 साल पुरानी बात भी बोल देती है, तुमने ऐसे उस दिन ऐसा बोला था। अरे इसका मतलब माफ ही नहीं किया। अगर 9 साल पुरानी बात याद है आपको, इसका मतलब आपने माफ ही नहीं किया। माफ कीजिए, आगे बढ़िए, माफ कीजिए, आगे बढ़िए। यही जिंदगी सिखाती है। कोई बात हो जाए, मन में लेके नहीं चलना है। 7 के 70 बात। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आज मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुने। कभी कभी हमारे परिस्थिति जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत परेशान करते हैं हमें, हम बड़ी दिक्कत उठाते हैं उनसे। पिछले कुछ सालों में कुछ मेरे साथ भी ऐसा घटा। मैं एक शख्स की वजह से बहुत परेशान होता था मन के अंदर। एक दिन मुझे गुस्सा आया, अगर मेरे पास बंदूक हो
मैं आज बंदूक चलाता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। इतना मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता था, इतना गुस्सा आता था, मैंने भले चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल काटनी पड़े, इसको नहीं छोड़ूंगा। सच बता रहा हूँ, पादरी लोगों के दिमाग में भी ऐसी बात आ जाती है। आप समझे कितना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत परेशान होता था। एक दिन मैं रात को 4 बजे करीबन, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ गया, दुआ करने लगा, खुदा बाप आप मुझे क्यों खिदमत में लेके आए? इतनी प्रॉब्लम, काम नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, ये इंस्ट्रक्शन, ये परेशानी, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स, बहुत इरिटेशन होता था मुझे। मैं इतना दुखी होता था अपने मन के अंदर से, खुदा बाप क्या करूं मैं? क्या छोड़ दूं सेवकाई? ये सवाल भी मेरे सामने आ गया। शैल आई रिजाइन और शैल आई कंटिन्यू? जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं। फिर अगले दिन नींद नहीं आती थी, अंदर से मैं बॉयल होता रहता था, अंदर से ना, वोल्केनो होता है ना, अंदर से उबलता रहता, उबलता रहता, उबलता रहता, वही वाली हालत। उबल रहे हैं अंदर से, गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति के को लेकर के, यार इतना गैर विश्वासी व्यक्ति है, क्या करूं उसका मैं? फंसे हैं हम। और मैं आपको सच बता रहा हूं, एक दिन सुबह सुबह जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के दुआ कर रहा था, तो खुदा बाप ने मुझसे बात करी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करी। मैं आपको सुनाता हूं क्या बात हुई। जब आप बहुत परेशान होंगे ना, जब आपका हृदय टूटेगा, बहुत दिक्कत से चल रहे होंगे, तो खुदा बाप आपसे बात करते हैं। मैंने खुदा बाप मुझे जवाब दीजिए, नहीं तो मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। इस परिस्थिति पे मैं आ गया हूं, नहीं कर पा रहा हूं। खुदा बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे एक बात कही, मेरा नाम लेके बोला, अमित क्या हो गया? ऐसे बोला। मैं सुन रहा हूं अपनी प्रार्थना में, अपने मेडिटेशन में सुन रहा, प्रभु यीशु क्या हो गया? मैंने, आपको नहीं पता क्या हो गया? आपको तो सब कुछ पता है, आपको पता है मेरे साथ क्या चल रहा है। तो कहते तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? मैंने कहा मैं क्या करूं? छोड़ दूं मिनिस्ट्री? क्या करूं मैं? अब सुनिए जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं मुझसे, किस बात के लिए परेशान होता है? क्या हुआ तेरे साथ? ऐसे बोलते जीसस क्राइस्ट मुझे, क्या हुआ तेरे साथ? 39 कोड़े पड़े हैं? मैंने, नहीं। कांटों का ताज पहना है? मैंने, नहीं। हाथ पैरों में कीले ठुकवाई हैं? नहीं। पसली में भाला मारा गया? मैंने, नहीं। मुंह पे थूका गया? नहीं। तमाचे मारे गए? नहीं। नंगा करके सलीब पे लटका दिया? मैंने कहा नहीं। मुझसे ज्यादा हुआ है क्या? मैंने, नहीं। तो फिर जब पहले तो ना होने पे क्या किया? मैंने कहा आपने तो माफ कर दिया, तो जा तू भी माफ कर दे। Really, I'm telling you, my beloved brothers and sisters, that was a moment. उसी वक्त में जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैं अंदर से बॉइल हो रहा था ना, उसी वक्त में मैंने उसको माफ कर दिया। और जैसे ही मैंने माफ किया ना, आप समझिए जब एसिडिटी होती है ना, बहुत हाइपर एसिडिटी होती है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जलोसिल पीते हैं, दूध में डाल के ठंडा उसको पीते हैं, जिससे कि जलन खत्म हो जाए, जो फूड पाइप में जलन होती है हमारे।
आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने जेरूसलम पी लिया, ठंडक हो गई मेरे कलेजे में, ठंडा हो गया मेरा हृदय। थैंक यू जीसस। मैंने कहा खुदा बाप मैंने माफ कर दिया इस व्यक्ति को, कोई गुस्सा नहीं अब, क्योंकि जो आप मुझे सिखाएंगे बस मैं वही सीखना मांगता हूं मेरे जीसस। और मैं अगले दिन उस व्यक्ति से मिला, अच्छे से सलाम दुआ करी और बड़ा मुस्कुरा के बोला सर सब कुछ ठीक है। जब आप अंदर से माफ कर देंगे ना, उसी दिन खत्म हो जाएगा सारा टेंशन, सारा गुस्सा जो आपकी बॉइलिंग है ना, अंदर से जो बॉइल हो रही गुस्से के मारे, तभी माफीनामा मिल जाएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। 7 के 70 बार माफ करने को कहती बाइबल। अभी क्या हुआ है हमारे साथ, आप मुझे बताइए। क्राइस्ट ने कहा जैसे मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे। अब मेरे प्रिय माफ कर दिया मैंने, और वो जो सारी बर्निंग भी खत्म हो गई, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करने लगा। परिस्थितियां शायद विषम हो सकती है मेरा जी, जो हम अपने गुनहगारों को माफ ना कर पा रहे हो, मगर कर तो देखिए, कर तो देखिए। अगर माफ नहीं करेंगे तो मैं आपको हकीकत बोलता हूं, आए हमारी बात को दुआ करनी बंद कर दीजिए, मत करिए। लॉर्ड्स प्रेयर नहीं करनी। सताने वाले सताएंगे, अपना काम करेंगे। क्राइस्ट ने मुझे क्या सिखाया, आपको क्या सिखाया, बस ये बात पर ध्यान रखना है। गुस्सा बहुत होगा अंदर, क्या कर दूं मैं जाकर, अगर कोई बात नहीं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, शायद वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का वीडियो था, क्योंकि मुझे पहनावा और बातचीत से लग रहा था वहीं का था, मैं समझता हूं। और उसमें एक बात एक शख्स बोल रहे थे, पार्लियामेंट मेंबर बोल रहे थे, एक को तुमने सूली पे चढ़ाया, एक को, और वो आज भी जिंदा है, क्या मार सके उसको? हालेलुया, हालेलुया। मेरा क्राइस्ट मेरी जिंदगी में जिंदा रहे बस, और उसकी टीचिंग पे हम चलते रहे मेरा जीजो, बस यही चाहिए। 7 के 70 गुना माफ कर दीजिए, आप अंदर से ठंडे हो जाएंगे, आपको बहुत हल्के हो जाएंगे, आप रिजॉइस करेंगे। थैंक यू जीसस। हमको माफीनामा देने से, सॉरी कह देने से, माफ कर देने से हम हल्के हो जाएंगे। छोड़िए किसने क्या करा है। जब मैं ये बात सोचता हूं, कहता हूं खुदा बाप आपके बराबर तो कुछ भी नहीं हुआ, और तो भी आप माफ करते हैं। मेरे जीजू, जब हम माफ करना सीख जाएंगे, मैं आपको हकीकत कहता हूं, अंदर से फिट हो जाएंगे। अंदर से खुदा बाप अपना फजल हम पर करेंगे, आशीषित करेंगे, हम पढ़ने पाएंगे। खुदा के साथ बने रहें, बातचीत करें जाकर के, जिससे मनमुटाव उससे बातचीत करें, अकेले समझाने की कोशिश करें। नई बात बनती, बाइबल कहती है किसी साथ में किसी अपने कलीसिया के लोगों को ले जाओ, सॉल्ट आउट करो मैटर्स को, देन यू विल ब्लेस्ड। परमेश्वर आशीष देंगे, खुदावन का फजल होगा हमारी जिंदगियों पर, हम उसकी शुक्रगुजारी करने पाएंगे। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष बरकत दे, संभाले रखें, बहुत बढ़ाएं और उसका फजल हो। आइए दुआ करेंगे। चंद नाम मैं फिर से पढ़ूंगा और आप सब भी दुआ करें मेरे साथ, और हम लोग मिल करके दुआ करेंगे, खुदा बाप से शिफा मांगेंगे। इन सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। चर्च में बहुत सर्दी ठंडी हो रही है, बहुत ठंडा है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि, और ऐसा फोरकास्ट आ रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत तेज ठंड होने वाली है, बर्फ पड़ रही है पहाड़ों पर।
तो टाइम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे, 8:30 करीबन मैं सोच रहा हूँ। जिस दिन मैं टाइम चेंज करूँगा या पहले अनाउंस करूँगा या आपको मैसेज मिलेगा फेसबुक पे, और हम उस हिसाब से चल पाएंगे। चलिए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड साहब के लिए। हमारे अजीज हैं, खुदा के फजल से फिट है, मगर फिर भी दुआ करते रहेंगे जिससे खुदावन का फजल बहुतायत के साथ बना रहे और खुदा की शुक्रगुजारी हो। हम लोग दुआ करेंगे उनकी बहू नेहा के लिए। खुदावन में मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं हैं बेटी के लिए, नेहा बहन के लिए, कि खुदा आपको, आपके बच्चे को जो नई सृष्टि संसार में आने वाली बहुत ही ब्लेसिंग्स दे और बहुत परफेक्टली और बहुत ही खुशी और खुर्मी के साथ आपको बच्चा प्राप्त करे। खुदावन आने में संसार में परमेश्वर मदद करे, खुदा का फजल। हम सिस्टर देवेंद्र के लिए भी दुआ करेंगे, खुदा बाप अपना अनुग्रह करे, खुदायत की बरकत दे, आशीषित करे, संभाले और बहुत बहुत खुदावन का फजल हो। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर प्रताप सिंह रावत के लिए। पिछले दिनों उनको फीवर वगैरह हो गया था, मगर अभी ठीक है। बार बार रिपीट हो जाता, तो एक हफ्ते के बाद फिर से चढ़ जाता, तो मुझे बोल रहे थे, तो मैं दुआ करूंगा उनके लिए, खुदावन मुकम्मल शिफा दे। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस एजरा हर्षित कुमार के लिए। मिसेस चरण की बेटी हैं और पिछले दिनों उनको बेटिया हुई है। माँ बच्चे के लिए हम लोग बराबर इस महीने लगातार दुआ करते रहेंगे। हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर सीमा पॉल के लिए, जो कि मेरठ से है, कैंसर पेशेंट है। हम लोग दुआ करेंगे खुदा बाप अपना अनुग्रह करें, आशीषित करें और फजल करें। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस मंजू बैक्स्टर के लिए, जो कि मेरठ से नगला बट्टू से हैं और उनको जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ रहती है। खुदा बाप सारी जिस्मानी कमजोरियों को दूर करे, अपना अनुग्रह करें। हम लोग दुआ करेंगे मेरी बहन मिसेस अंशु के लिए। इनको भी अर्थराइटिस की तकलीफ रहती है, लखनऊ में है। खुदा बाप ठीक करे, जोड़ों की तकलीफें दूर करे, स्किन की प्रॉब्लम दूर करे, अपना अनुग्रह करे। हम दुआ करेंगे मेरे भाई नितिन सैमुअल के लिए। थोड़ा अभी स्ट्रगल चल रहा है और पिछले दिनों फाइनेंस बिगड़ने से थोड़ा कर्जदारी भी हो गई। आप लोग दुआ करें, सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, खुदा उनका फजल हो। हम लोग दुआ करेंगे हमारे बुजुर्ग मिस्टर पुष्कर सिंह के लिए, हमारी आंटी के लिए। हम लोग दुआ करेंगे रेवरेंड पीजे सिंह साहब के लिए, खुदावंद अपना अनुग्रह करें। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस वंदना सैमुअल के लिए, मेरी पत्नी के लिए। पैरों में थोड़ी तकलीफ रहती है, खुदावंद फजल करे। हम लोग दुआ करेंगे भाई अदरित जोसेफ के लिए। ये पैरालिटिक है, बहुत दिन से बीमार है, थोड़ी तबीयत ठीक हुई है मगर फिर भी दुआओं की ज़रूरत है। हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज अंकल मिस्टर विनोद महाजन के लिए भी, खुदावंद अपना अनुग्रह करे, सेहत बल ताकत दे। हम लोग दुआ करेंगे भाई राहुल सिंह के लिए। इनकी खास तौर से ब्लड शुगर लेवल के लिए बिल्कुल खुदा बाप नॉर्मल कर दें और इनकी कंपनी में भी बहुत तरक्की हो, इनकी असाइनमेंट कंसाइनमेंट्स बहुत बढ़े। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर तिमोथी के लिए और मेरे फादर मिस्टर एल्बर्ट सैमुअल के लिए, दोनों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अभिषेक के लिए। इनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और हाई प्रोटीन की भी शिकायत है। खुदावंद अपना अनुग्रह करे, भाई को मुकम्मल शिफा दे। हम खास दुआ करेंगे मिस्टर अमरदीप घोष के लिए, जो कि पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव हो गए। मेरी दरख्वास्त है मेहरबानी से परिवार अपडेट दे, अब कैसी तबीयत है। मैं आशा करता हूँ खुदा ने संभाला है और खुदावंद में मुकम्मल शिफा उनको मिलेगी। आप मुझे अपडेट कराएं, दुआ के बाद फ़ोन करके बताएं कैसी तबीयत है। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर राजन डेविड दयाल साहब के लिए। पिछले दिनों बीमार हो गए थे, खुदावंद मुकम्मल शिफा बरा हाथ बढ़ा दे और चंगाई इनायत करें। हम लोग दुआ करेंगे मिसिस मोनिका थॉमस के लिए, जो कि शिमला से हैं, बुजुर्गवार हैं। हम इनके लिए दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अनिल सिंह के लिए और मिस्टर सुनील सिंह के लिए। पिछले दिनों दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया था और बहुत चोट आई थी और दोनों के लिए हम दुआ करेंगे खुदावंद कंप्लीट रिकवरी दे दे। हम लोग दुआ करेंगे मिस हेमलता मैक्सटन के लिए, जो कि इंदौर से है, 70 बरस की हैं। बहुत ही सीवियर अर्थराइटिस की तकलीफ है उनको। खुदा बाप अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाए और चंगाई दे।
हम लोग दुआ करेंगे मिसेस क्लेरेंसा सैमुअल के लिए। इनको भी अर्थराइटिस की तकलीफ रहती है। खुदा बाप अपना अनुग्रह करे। ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है। खुदा से दुआ मांगे, खुदावंद अपना फजल करे, बहुतायत की बरकतें आशीषित करे। कोई खास निवेदन आपका होता है, प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, मेहरबानी से टेलीफोन के लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं नोट करूंगा और हम लोग दुआ करेंगे। मेरे लिए भी दुआ करें। थोड़ा पेट वैसे तो ठीक हो गया, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी, तो खुदा बाप ठीक करते जल्दी से। मेडिसिन तो मैं ले रहा हूँ, अभी इतना ठीक नहीं हो पाया अभी। आप लोग दुआ करें। चलिए हम सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। और मेरे तमाम अजीज जो इस वक्त, मेरे परिवार के लोग, मेरे तमाम कलीसिया के लोग इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं, पास्टर्स हैं, सबके लिए हम लोग दुआ करेंगे। पहले हम सब अपनी अपनी दुआ करेंगे 1 मिनट की, फिर पास लोग में चलेंगे। दुआ करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। दिल की गहराई से शुक्रगुजार है आपने हमको संभाला। यीशु पापा, मैं विनती करता हूं आपसे, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस वक्त जैसा हमने आज कलाम से सीखा, 7 के 70 बार थैंक यू लॉर्ड, ये बात हमको सिखाएं, समझाएं, और ये पूरी दुनिया में सिखाएं। आज लोगों के अंदर बदला, रिवेंज लेने की बड़ी आदत है। खून बहाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के चक्करों में झगड़े हो जाते हैं। यीशु नासरी, आपसे गुजारिश है, दया कीजिए, पूरे संसार में शांति, आनंद दीजिए, आपसे मनमुटावों को दूर कीजिए और अपना अनुग्रह कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त जबकि कोविड का दौर है, चारों तरफ त्राही है, मैं कैसे कह दूं कि खुदावंद ये खत्म हो जाए। सब कुछ तो आपकी योजना में होता है। मैं तो इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि आपने इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमको संभाल के रखा है। और खुदा बाप, आप हमें छोड़ते नहीं हैं। अभी तो 8 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं, अगले महीने तो 8 महीने हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूं, आप अपना अनुग्रह कीजिए और हम ऐसे बचा के रखिए। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, खुदावन, मेरी विनती है प्रभु जी, मिस्टर अमरदीप घोष के लिए जो कोविड पॉजिटिव है, मेरे चाचा मिस्टर एरिक सैमुअल के लिए भी, वो भी कोविड पॉजिटिव है, मगर आपने संभाला है अब तक और आप मुकम्मल शिफा इनायत करेंगे। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद अपना फजल कर दे। बहुत मुश्किल टाइम हो जाता है प्रभु, जिस समय केयर चाहिए, जिस समय कोई साथ बैठे, कोई सर दबा दे, कोई हाथ पैर मल दे, जब वो सब चीज़ों की जरूरत होती है तो हम सब छोड़ कर भाग जाते हैं, अकेला छोड़ दिया जाता। प्रभु, कितना मुश्किल का वक्त आ गया प्रभु। मैं भाई अमरदीप के लिए दुआ करता हूं, मैं अपने चाचा मिस्टर एरिक सैमुअल के लिए दुआ करता हूं। आप तो प्रभु बचाने वाले हैं, सामर्थ्य, मेरा विश्वास है प्रभु जी आपसे। और ये पूरी कलीसिया मिलकर के खुदावंद दुआएं करती है आज इन दोनों के ऊपर अपना खास फजल कर। मेरी गुजारिश है, जितने लोग और भी अभी जिनके नाम पढ़े गए, जो बाबा आसमानी खुदावंद अपनी तकलीफों से गुजर रहे हैं, प्रभु एक एक पर तो अपना अनुग्रह करना। जिन लोगों को डायबिटीज की तकलीफ है, खुदावंद उनकी डायबिटीज नॉर्मल हो जाए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होता है प्रभु, उनका ब्लड प्रेशर भी प्रभु नॉर्मल बना रहे। जिनको खुदावंद और भी कोई तकलीफ है, पेट की तकलीफ है बाबा आसमानी, जोड़ों की तकलीफ है बाबा आसमानी, अर्थराइटिस है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाए। यीशु नासरी, मैं विनती करता हूँ, ओल्ड एज में आप संभाल के रखेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ बना के रखेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, दया कीजिए, बहुतायत का फजल कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए बाबा आसमानी।
मैं चाहता हूं अपना अनुग्रह आप बहुतायत के साथ करना। मैं दुआ करता हूं आज जो लोग जो अपने बच्चों के लिए मैचेस ढूंढ रहे हैं, अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए उनके मन माफी जीवन साथी दे दे, जिससे हम धन्यवाद करें पिता। आप महान हैं, दयावंत हैं, प्यार करते हैं पिता। मैं जानता हूं आप दया करेंगे, अनुग्रह कीजिए, बहुतायत की बरकत दीजिए और फजल कीजिए बाबा आसमान। मेरी गुजारिश है आपसे प्रभु जी, हमें गलती गुनाहों पापों से बचाना, अपनी शांति अपना आनंद देना पिता। मैं विनती करता प्रभु इस वक्त में जितने लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं पासबानों समेत, आप सबको आशीषित करें खुदावन। ये कोविड की सिचुएशन जल्दी से खत्म हो, हम सब इससे निजात हासिल करें और आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करें। मैं याद करता हूं हमारे तमाम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए तमाम बिशप्स को याद करता हूं, उनके फैमिलीज को, खासतौर से हमारे बिशप से बोध से मंडल के लिए दुआ करता हूं खुदावन। हमारे डीएसएस के लिए, पास्टर्स के लिए, उनकी मुबारक कलीसियाओं के लिए दुआ करता हूं, आप अपना अनुग्रह कीजिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आप हमें अब तक नहीं छोड़ा, आगे नहीं छोड़ेंगे प्रभु, अपना अनुग्रह बनाएंगे। अब जबकि खुदावन मेरी मुबारक कलीसिया अपने अपनी ड्यूटीज पर निकलने को तैयार है या रास्ते में है, इनके सफरों को आप मुबारक करें, स्वर्गदूतों का घेरा चारों तरफ लगा दें प्रभु यीशु मसीह, अपनी सामर्थ्य दे प्रभु, जिससे कि ये सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे और प्रभु सब लोग प्रभु इस कोविड के संक्रमण से बचे रहे। हम आपका धन्यवाद करें। आप तो दयावंत हैं, अनुग्रह बना कर रखते हैं प्रभु, ऐसे ही बना कर रखना। आपसे विनती करता हूं प्रभु जी, बहुतायत की बरकत देना पिता और संभाले रखना स्वामी प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु जी एक एक जन खुदावन तेरे फजल में बढ़े, बड़ी बरकत पाए। मैं सबके ऊपर तेरा खादिम होने के वसीले से प्रभु जो कलवरी क्रूस की धारा है उससे प्रभु जी इनके माथों के ऊपर अनॉइंटिंग देता हूं प्रभु जी, छू कर स्पर्श कर रहे हैं इनके दरवाजों चौखटों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की छाप लगा देता हूं, जिससे कि खुदावन देखी ताकते यहां से दूर रहे और हम आपका धन्यवाद करें। मेरी विनती है आपसे, आप दया करना, बहुतायत की बरकत देना, बड़ा फजल करना बाबा आसमानी और आशीषित करना। मैं चाहता हूं प्रभु हमारे कामों पर तू बरकत दे, अपना बड़ा फजल कर और खुदावन जैसे अब तक हम संभाले गए आगे भी संभाले जाए। दिन भर हमारे रहने के बाद और चौपाल जो लोग खास तौर से अपने सफरों पर निकल रहे हैं, स्वर्गदूतों का घेरा उनके चारों तरफ, उनकी गाड़ियों के चारों तरफ बना रहे, सुरक्षा के घेरे में वो जाएं, सुरक्षित वापस आ जाएं। हम आपका धन्यवाद। जो गाड़ियां आगे पीछे चलती उनको भी आप नियंत्रित करें और सुरक्षित उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें। हम सबके साथ प्रार्थना जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान है पूरी होती जमीन पर, वही रोज की रोटी आज हम पहुंचते। जैसे अपने कसूर वालों को माफ करे, तुम्हारे कसूरों को माफ कर, और आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुद्दत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। बेनिडिक्शन के साथ रुखसती लेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, मुबारक कलीसिया के साथ, हम सबके साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की शालोम। एक बार फिर से खुदावंद में आपको सलामती पहुंचे, खुदा संभाले रखे, खुदा में बने रहे। कल सुबह फिर से 8 बजे हम लोग मिलेंगे। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें और शाम को 5 बजे पास आपके साथ और रात को 9 बजे भी उनके साथ आप प्रेयर में शरीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।